ये हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन के आगाज़ पर आपको अपडेट करें। जमात इस्लामी के लॉन्ग मार्च का मामला, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की कोशिशें रंग ले आईं। जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कर रही थीं। नायब अमीर जमात इस्लामी का कहना है कारवां इस्लामाबाद की बजाय लाहौर प्रेस क्लब तक जाएगा। दूसरी जानिब सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा विफाक की जानिब से भी मुज़ाकराती कमेटी बनाई जाएगी। मार्च के शुरका का वफ्द विफाक मुज़ाकराती कमेटी से भी मुज़ाकरात करेगा। आपको इस हवाले से एक मरतबा फिर से अपडेट कर रहे हैं कि जमात इस्लामी के लॉन्ग मार्च का ये मामला है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की कोशिशें रंग ले आईं। जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कर रही थी। नायब अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि कारवां इस्लामाबाद की बजाय लाहौर प्रेस क्लब तक जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। हमजा, अपडेट कीजिएगा। देखिए, हमने पहले भी बताया था कि जो अमीर जमात हाफिज नईम रहमान है वो जमहूरी आदमी है और जमहूरी तरीके से जो है मामला हल करने की सोचते हैं। इसी सिलसिले में अब जमात इस्लामी और नून लीग के जो है वो हुकूमत के जो है मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और जो जिस बात पर जो है वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सक रहे थे कि जो काफिला है वो इस्लामाबाद जाएगा, अब उसकी बात जो तय पा गई है। और नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि अब जो काफिला है वो लाहौर प्रेस क्लब जाकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जबकि अगर मैं आपको इसका अहवाल बताता चलूँ तो गुज़िश्ता रोज सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब जो है उन्होंने 5 से 6 घंटे मुज़ाकरात के लिए दिए, जबकि आज भी ग़ालिबन 2 से 3 घंटे जो है मुज़ाकरात में लगे, जिसके बाद ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हुए हैं। जबकि गुज़िश्ता रोज भी जो मुज़ाकरात थे उसमें वज़ीर कानून सुहेब पर थे, जिसके अलावा सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब थी, जबकि लियाकत बलोच और अमीरुल अज़ीम थे। जबकि आज भी जो मुज़ाकरात हैं वो 2 घंटे चले, जिसके बाद ये फैसला हुआ है कि ये जो काफिला है हक दो बलोचिस्तान को वो लाहौर प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो ये काफिला कोयटा से चला था, जबकि इनका प्रोग्राम जो है वो इस्लामाबाद जाकर इख्तिताम पजीर होना था, लेकिन इनको पहले भी एक मुकाम पर रोका गया जिसमें मुज़ाकरात पर जो है वो वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी बराए दाखिला ने आकर जो है मुज़ाकरात किए थे, जबकि इनको लाहौर आने की फिर इजाजत मिली थी। जबकि परसों रात को जो है वो ये काफिला लाहौर पहुंचा था और लाहौर में जो है इसको इख्तिताम पजीर करने की बात की जा रही थी, जिसमें आज हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात करने में कामयाब हुई है और ये जो काफिला है ये अब लाहौर प्रेस क्लब पहुंचकर खत्म होगा। जी, हमजा खुर्शीद इस हवाले से अपडेट कर रहे थे कि लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जाकर ये जो काफ़िला है, ये जो कारवान है, ये इख्तिताम पजीर होगा। तो आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट कर रहे हैं कि जमात इस्लामी के लॉन्ग मार्च का ये मामला है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की कोशिशें बिल आखिर रंग ले आई हैं। जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कर रही थीं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कारवां इस्लामाबाद के बजाय लाहौर प्रेस क्लब तक जाएगा। दूसरी जानिब सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विफाक की जानिब से भी मुज़ाकराती कमेटी बनाई जाएगी। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। गंदम ब्रायलर गोश्त के बाद अब शुगर सेक्टर को भी डी रेगुलेट करने की तैयारी। वजारत सनत व पैदावार के ज़राए का कहना है कि इस हवाले से तजावीज़ तैयार की जा रही हैं। फ़ाइनल ड्राफ्ट तैयार करके अगले हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। तफसीलात क्या हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। जी आतिफ, गंदम और ब्रायलर के बाद अब चीनी की कीमत को मार्केट में ओपन किया जा रहा है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ारत सनत व पैदावार के ज़राए ने बताया कि गंदम के बाद अब शुगर को डी रेगुलेट करने का फैसला किया गया है। 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखने के अलावा हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। और ज़राए ने मज़ीद बताया कि शराकतदारों से मुशावरत से तजावीज़ को फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। हुकूमत ने
टीसीपी के पास 1 माह की खपत का बफर स्टॉक रखने की फैसला किया है। 1 माह की खपत के बराबर टीसीपी बफर स्टॉक के अलावा बाकी चीनी निजी शोबे को डील करेगा। डीरेगुलेट करने पर भी कीमतें कंट्रोल ना हुई तो सब्सिडी का हुजम बढ़ाया जा सकता है। ज़राए ने मजीद बताया है कि पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए शुगर मिल्स का कोटा 50 से 70% तक बढ़ाया जाएगा। शुगर मिल्स पूरी सलाहियत पर चलाकर 2.5 मिलियन टन इजाफी चीनी पैदा कर सकेंगे और खपत के अलावा इजाफी चीनी बरामद करके 1.5 अरब डॉलर का ज़र मुबादला कमाया जाएगा। इस हवाले से जो महकमा सनत और तजारत ने तजावीज़ जो हैं वो तैयार करना शुरू कर दी हैं और जल्द इनको हतमी शक्ल दे दी जाएगी। तमाम स्टेक होल्डर से इस वक्त मशावरत का सिलसिला जारी है, जिसके बाद ये तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी और जिनकी मंजूरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ली जाएगी और जल्द इसकी मंजूरी के बाद जो चीनी है इसको इस शोबे को भी डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। जी, जल्द चीनी के शोबे को भी डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। आतिफ परवेज़, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शुगर को मुमकिना तौर पर मार्केट में ओपन करने से पहले गंदम और मुर्गी के गोश्त को मार्केट में ओपन किया गया था। इन दोनों चीज़ों को मार्केट में फ्री करने के नताइज क्या बरामद हुए, मालूम करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है इससे पहले गंदम और ब्रायलर की कीमतों को जो है फ्री मार्केट के तौर पर जो है वो किया गया था, जिसमें जो गंदम की कीमत सरकार की जानिब से स्पॉट प्राइस की जाती थी उसका इख्तिताम किया गया, जिसके बाद जो है किसानों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना हुआ और फौरी तौर पर किसान बुरी तरह मुतासिर हुए और किसान तंजीमों की जानिब से जो है इस फैसले के खिलाफ कई एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए और आज भी किसान जो है वो गंदम की प्राइसिंग के हवाले से जो है हुकूमत से मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गंदम के बाद ब्रायलर की कीमतों को फ्री मार्केट किया गया। ब्रायलर गोश्त की कीमतें जो सरकारी रेट में रोजाना की बुनियाद पर तय की जाती हैं, वो ईद उल फितर के फौरी बाद जो है उसकी कीमतों को ओपन कर दिया गया और सिर्फ जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है वो उसका तकर्रुर किया जाता रहा और दावा ये किया गया कि ब्रायलर गोश्त की कीमत फ्री मार्केट के तौर पर जो है वो की गई है ताकि कीमतें जो है मुस्तहकम हो सकें और उसमें जो मसनूई किल्लत पैदा करके इजाफा किया जाता है उसमें भी जो है वो इस्तेहकाम आए। लेकिन जो दावा ये किया जा रहा था कि ब्रायलर की कीमतें जो है वो कम होंगी, इसके बरक्स ब्रायलर की कीमतें जो है 550 से 600 रुपए फी किलो की सतह पर ही बरकरार रही। लेकिन 2 माह बाद जो है दोबारा ब्रायलर गोश्त की कीमत को जो है वो रेगुलेट करना शुरू कर दिया गया और अब जो है वो सरकारी रिलीज में ब्रायलर गोश्त की कीमतें जो है वो दोबारा मुकर्रर की जा रही है। इसी तरह अब वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतों को डीरेगुलेट करने की बात सामने आ रही है कि चीनी की कीमतों को जो है फ्री मार्केट कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए ताकि इसके नर्ख जो है जो हुकूमत की जानिब से रेगुलेट किए जाते हैं वो उसका इख्तिताम किया जाए और मार्केट में चीनी जो है वो बासानी ट्रेडर और डीलर जो है वो उसकी खरीदो फरोख्त कर सकें और इसका जो फायदा है वो आवाम तक पहुंच पाए। अगर माजी में किए जाने वाले इक़दाम के हवाले से देखा जाए तो गंदम की कीमतों की वजह से किसान आज भी सरापा एहतजाज हैं, जबकि जो ब्रायलर की कीमत को फ्री मार्केट किया गया था या रोजाना की बुनियाद पर जो उसका तकर्रुर किया जाता था उसका खत्म किया गया तो उसके नताइज जो है मुस्बत ना मिलने की वजह से दोबारा उन्हें जो है वो रेगुलेट किया जा रहा है। अब देखना यह है कि चीनी की कीमतों पर जो है वो क्या असर होगा, क्योंकि एक बार फिर जो है वो चीनी की कीमत जो है वो ज़ेरे बहस है और इसकी कीमतें जो है वो डीरेगुलेट करने की बातचीत जो है वो सुनाई दे रही है। अब्दुल कादिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जबकि दूसरी जानिब वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वफ़ाक़ी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने सार्फ़ीन और सनअत दोनों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान किया है। 2 रोज़ कबल होने वाले इजलास में राना तनवीर हुसैन ने कहा कि चीनी की किल्लत के ज़िम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। राना तनवीर हुसैन का इस हवाले से मज़ीद क्या कहना था? चंद रोज कबल वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की सदारत में इजलास हुआ है, जिसमें राना तनवीर हुसैन का चीनी की तरसील में ताख़ीर और मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों पर सख्त नोटिस दिया गया है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना था कि शुगर मिल्स के स्टॉक्स की मुकम्मल निगरानी की जाएगी, चीनी की किल्लत के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इजलास में मिल मालिकान के खदशात पेश किए, जिस पर वफाकी वजीर ने कहा कि चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। रोजाना की बुनियाद पर शुगर सेक्टर के मसाइल हल किए जाएंगे। हुकूमत सारिफीन और सनद दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। खिलाफ वर्जी करने वाले अनासर के खिलाफ
फौरी एक्शन होगा। जी अब्दुल रहमान, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आगे बढ़ें। आपको ये बताएं कि हर चंद के राना तनवीर हुसैन ने सार्फिन और सनत दोनों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान किया और चीनी की किल्लत ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान भी किया, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि सस्ती चीनी फराहम न करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दुकानदारों के खिलाफ नॉन स्टॉप कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान अकबर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, दुकानदारों के खिलाफ ग्राम फरोशी करने पर ये कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं और ये प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ का महकमा है, उनकी तरफ से ये कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। और इसी सूरत हाल को देखते हुए मौजूदा सूरत हाल में जो चीनी पर ग्राम फरोशी की जा रही है उस पर 1 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने जो हैं वो आयद किए गए हैं और इसके साथ साथ जो इस वक्त जुर्माने हैं वो आयद हो चुके हैं और मुकदमात गिरफ्तारियाँ जो हैं उनका भी अंदराज करवाया जा रहा है। लाहौर में चीनी ग्राम फरोशी पर 22 मुकदमात दर्ज करवाए गए। लाहौर डिवीजन में 653 खिलाफ वर्जियाँ पाई गई, 29 अफराद गिरफ्तार करवाए गए, 7,83,500 रुपए के जुर्माने करवाए गए। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए लाहौर में सुबह भर में तो 19,714 जो है वो खिलाफ वर्जियाँ पाई गई, जिसमें 161 FIR का अंदराज करवाया गया, 1,133 गिरफ्तारियां अमल में आई और इसके साथ साथ जुर्माना जो है 1 करोड़ 39 लाख रुपए जो है 7 रोजा रिपोर्ट के मुताबिक जो अहदाफ जारी हुए हैं उसमें ये जुर्माना सामने आया है और ये जुर्माना किया गया है। जबकि तमाम अगर डिवीजन की बात की जाए तो जिसमें फैसलाबाद डिवीजन में 30 अफराद गिरफ्तार, 3,35,500 रुपए के जुर्माने, फैसलाबाद डिवीजन में ग्राम फरोशी की खिलाफवर्जी में 509 कार्रवाइयाँ, इसी तरह रावलपिंडी डिवीजन में 754 खिलाफवर्जियाँ, 5 मुकदमात, 38 गिरफ्तारियाँ, 7 लाख से ज़ायद के जुर्माने। गुजरांवाला डिवीजन में 676 खिलाफवर्जियाँ सामने आई, 2 मुकदमात दर्ज, 9 गिरफ्तारियाँ, 3,70,500 रुपए के जुर्माने। साहिवाल डिवीजन में 11 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई, 72,500 रुपए के जुर्माने किए गए। सरगोदा डिवीजन में ग्राम फरोशी पर 241 खिलाफ वर्जियों में 3 मुकदमात, 31 गिरफ्तारियां, 4,67,000 रुपए के जुर्माने। मुल्तान डिवीजन में 639 खिलाफ वर्जियां, 2 मुकदमात, 167 गिरफ्तारियां, कुल 2,61,500 रुपए के जुर्माने किए गए हैं। इसी तरह बावलपुर डिवीजन में भी और डीजी खान डिवीजन में भी जो मुकदमा दर्ज करवाया गया, गिरफ्तारियां की गई, जुर्माने किए गए। मगर मौजूदा सूरत हाल में देखा यह जा रहा है कि चीनी की सूरत हाल जो है अभी तक काबू में नहीं आ सकी और जो हुकूमती दावे हैं जो कि इस वक्त बताया जा रहा है कि इस वक्त जो चीनी की फराहमी है उसका स्टॉक जो है उसकी तफसीलात भी जारी की गई हैं और 3 रोज में आम मार्केट में सनती इस्तेमाल के लिए 1,40,431 मैट्रिक टन चीनी फराहम की जा चुकी है। पंजाब भर में चीनी स्टॉक की वाफर दस्तियाबी किल्लत बारे खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान जो प्राइस कंट्रोल कमोडिटीज है उनका ये कहना है। जबकि लाहौर डिवीजन में 21,602, गुजरांवाला के लिए 310 मैट्रिक टन चीनी फराहम की गई है। ये इसी तरह उन्होंने ये अहदाफ जो हैं वो भेजे हैं, मगर इस वक्त तमाम जो चीजें हैं इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हैं। चीनी के ऊपर ग्राम फरोशी तो हो रही है, जबकि कई जगहों पर चीनी जो है नहीं मिल रही और इसके साथ साथ जो चीनी अगर मिल रही है तो वो महंगी भी मिल रही है और कई जगहों पर चीनी जो है रेट पे मिल रही है। अभी जो है ये स्टॉक जो है उसमें बाकायदा जो है इस वक्त परेशानी का सामना जो है शहरियों को करना पड़ रहा है, हैजानी कैफियत है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये भी बात गश्त हो रही है कि जी डी रेगुलेट किया जाएगा हुकूमत की तरफ से। तो ऐसी अगर बातचीत होती है तो इससे पहले भी ये मामला जो है गंदम के ऊपर किया गया, तजुर्बा किया गया। गंदम के बाद मुर्गी के गोश्त पर तो ये तजुर्बा किया गया। गंदम की डी रेगुलेशन पर तो कामयाबी हुकूमत पंजाब को वाफर बड़ी अच्छे तरीके से हुई, मगर इसके साथ साथ गोश्त पर जो है कामयाबी नहीं हो सकी डी रेगुलेशन पर। और इसी तरह डी रेगुलेशन अगर चीनी पर करते हैं तो डी रेगुलेट का मतलब ये होता है कि जो हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उनसे जो है वो हाथ। ये अमर भी हैरान कुन है कि कार्रवाइयां न शुगर मिलर्स के खिलाफ की जा रही हैं, ना शुगर डीलर्स के खिलाफ, ना शुगर ब्रोकर्स पर चेक एंड बैलेंस, बल्कि दुकानदार आसान हदफ समझे जा रहे हैं और सरकारी रेट पर चीनी न मिलने का खुमियासा वही भुगत रहे हैं। शहर में चीनी के निर्ख बेकाबू क्यों और दुकानदारों का मौकिफ क्या है, एक बार फिर अब्दुल कादिर का रुख करते हैं। जी अब्दुल कादिर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा कि दुकानदारों का मौकिफ इस सब के ऊपर क्या है।
जी बिल्कुल, इस हवाले से मरकजी करियाना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर की जानिब से जो है बारहा हुकूमत और इंतजामिया से ये दरख्वास्त की गई और मुतालबा किया गया है कि जो हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतों का तयन किया गया है उसके मुताबिक जो है सप्लाई को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि जो हुकूमत की जानिब से शुगर की मिल जो कीमत मुकर्रर की गई है वो 165 रुपए है। इसी तरह जो होल सेल कीमत है वो 169 रुपए और जो रिटेल प्राइस है यानी कि शहरियों को जिन कीमतों पर चीनी दस्तयाब होगी वो 173 रुपए है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो होल सेल मार्केट के चीनी के सौदे हो रहे हैं वो 50 किलो का थैला जो है 8800 रुपए यानी कि 8800 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जिसके मुताबिक जो है 176 रुपए फी किलो होल सेल कीमत बन रही है। और दुकानदारों की जानिब से मौकफ इख्तियार किया जा रहा है कि 176 रुपए फी किलो में चीनी खरीद कर 173 रुपए फी किलो में शहरियों को फरोख्त करना मुमकिन नहीं है। 3 रुपए फी किलो तक चीनी में जो है वो खसारे का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया जबरदस्ती चीनी जो है वो फरोख्त करवाना चाह रही है, जबकि चीनी की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। और इस हवाले से मरकजी करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर ताहिर सकलैन बट की जानिब से भी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि अभी तक जितने भी जुर्माने, मुकदमात और दुकानों की सरबमोहरी नजर आ रही है वो परचून और करियाना दुकानों पर ही नजर आ रही है, लेकिन शुगर डीलर्स और शुगर ब्रोकर समेत शुगर मिलर्स के खिलाफ जो है किसी किस्म की कोई जुर्माना जो है वो नहीं किया गया। तमाम तर इकदामात जो है वो परचून दुकानदारों पर किए जा रहे हैं जो पहले ही महंगी चीनी खरीद रहा है और उसको जो है वो मजबूर किया जा रहा है कि सस्ती चीनी आतिफ परवेज, अब्दुल कादिर, अब्दुल रहमान और इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप सभी का शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको अपडेट करें कि 3 रोज़ में 1,40,000 मैट्रिक टन चीनी फराहम की जा चुकी। लाहौर डिवीज़न के लिए 21,602 मैट्रिक टन चीनी फराहम की गई। गुजरांवाला के लिए 310, सरगोधा डिवीज़न को 3,697 मैट्रिक टन चीनी दी गई। केन कमिश्नर पंजाब ने मुख्तलिफ डिवीजन्स में फराहम करदा चीनी स्टॉक की तफसीलात जारी कर दी। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। इमरान अकबर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज ने डॉक्टर ईशान बुड्ढा ने जो है वो उनके राय पर कैन कमिश्नर पंजाब ने मुख्तलिफ डिवीजन में फराहम करदा चीनी स्टॉक की तफसीलात जारी कर दी हैं और इसी सिलसिले में बताया जा रहा है कि पिछले 3 रोज में आम मार्केट और सनती इस्तेमाल के लिए 1,40,431 मैट्रिक टन चीनी फराहम की गई है, जबकि पंजाब भर में चीनी स्टॉक की वापसी दस्तयाबी किल्लत बारे खबरें बुनियाद है। इस वाले से लाहौर डिवीजन के लिए 21,602, गुजरांवाला के लिए 310 मैट्रिक टन चीनी फराहम की गई है, सरगोधा डिवीजन के लिए 3,697, रावलपिंडी 270, साहिवाल के लिए 60, बारहपुर डिवीजन के लिए 92,295, रावलपिंडी के लिए 17,711, डीजी हाल के लिए 4,143 मैट्रिक टन चीनी की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। अवाम से गुजारिश है कि रोजमर्रा इस्तेमाल के मुताबिक चीनी की खरीदारी करें। अगर आपको मशहूर नजायज जखीरा करने वालों से हुकूमत अहमी हाथों से निपट रही है। इमरान अकबर इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आपको अपडेट करें, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर पाकिस्तान की पहली खातून ड्राइवर का एहसास निदा सोलह के नाम। निदा सोलह ने यूईटी से ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर रखी है। निदा सोलह का कहना है कि पाकिस्तान की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर बनना मेरे लिए एहसास की बात है। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। लाहौर, पंजाब और पूरा पाकिस्तान वुमेन एम्पावरमेंट पे यकीन रखता है और लाहौर की मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन ने अपने नाम एक और एजाज़ किया है, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने अपने नाम एक और एजाज़ किया। आपने इससे पहले कार चलाती हुई खातून ड्राइवर देखी हैं, पायलट खातून ड्राइवर देखी हैं, जेट चलाती हुई एक खातून पायलट मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ट्रेन चलाने वाली एक खातून ड्राइवर का जो एजाज़ है वो निदा साले ने अपने नाम लिया है। लाहौर में डेरा गुजरा से अली टाउन तक चलने वाली जो मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन है जो कि सी पैक का हिस्सा है, उसने अपने नाम ये एजाज़ किया कि एक खातून ड्राइवर निदा साले उन्होंने इस ट्रेन को पायलट किया है, इस ट्रेन को चलाया है। हमारे साथ वो जो निदा साले है वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये शौक़ कैसे पैदा हुआ कि मैंने ट्रेन चलानी है। लोग तो सोचते हैं कि हमने जहाज़ चलाने हैं, कोई कहता है एयर होस्टेस बनना है, इसके अलावा और ख़वातीन के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। ट्रेन चलाने का सोच कैसे आई?
ट्रेन चलाने की सोच मुझे यहाँ से आई जब मुझे बचपन से ही मुझे ये शौक़ था कि लाहौर के में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और मैं ये चाहती थी कोई इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आवाम जो है वो सफ़र कर सके। स्कूल से वापसी पर मैं देखती थी सड़कों पर बहुत ज़्यादा रश होता था, लेकिन जब ऑरेंज लाइन का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि अब जो है वो लाहौर की आवाम भी इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट में सफ़र कर सकती है, नो स्मोक, और ये बहुत ज़्यादा अपनी सक्सेस के जो है वो दिन देखता रहा। इस दौरान ही मैं यूईटी से ग्रेजुएशन कर रही थी अपनी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, और फिर बाद में जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मैंने ऑरेंज लाइन में एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर काम करना शुरू किया। यहाँ पर आकर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मैंने ट्रेन डिस्पैचर, सिग्नल टावर और ट्रेन ड्राइवर्स, मेल वर्कर्स देखे। वहाँ से मेरा ये विजन बना कि यहाँ पे अगर मेल वर्कर्स हैं तो फीमेल वर्कर्स भी क्यों नहीं हो सकती। तो उस वजह से ये मेरा लीडिंग जिसे कहते हैं सोच थी। मैं ये चाहती थी कि यहाँ पर मेल्स के साथ साथ फीमेल वर्कर्स भी काम करें, क्योंकि आप जानते हैं जैसे हम कहते हैं कि एजुकेशन इज़ इक्वल फॉर मैन एंड वुमेन, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ शुड बी इक्वल फॉर मैन एंड वुमेन। तो यहाँ से ये सफ़र आगाज़ हुआ और मैं ट्रेन ड्राइवर की ट्रेनिंग में चाइनीज़ मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, वैसे एक चीज़ पाई जाती है कि ख़वातीन कमज़ोर होती हैं, आपने तो वैसे इस मिथ को भी तोड़ दिया, लेकिन ये बताएं कि क्या ट्रेन चलाते हुए जब पहला एक्सपीरियंस था तो किसी भी तरह का कोई नर्वस हुई या कोई भी डर लगा आपको? शुरू जब मेरा पहला दिन था और मैं अकेली ट्रेन चला रही थी तो डर भी था, उसमें थोड़ी सी नर्वसनेस में थी, लेकिन इस चीज़ पर भरोसा था क्योंकि मुझे मेरे चाइनीज़ मैनेजमेंट ने बहुत अच्छी तरह ट्रेन कर दिया था। चाइनीज़ इंजीनियर, उन्होंने मुझे ट्रेन ही इस तरह कर दिया था, ये ट्रेनिंग का प्रोसेस इतना स्मूथ था कि उन्होंने मुझे हर छोटी से छोटी बात बताई थी, तो मैं मेन लाइन पर उस तरह से नर्वस नहीं हुई। फिर मुझे पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने बड़ा एम्पावर्ड फील करवाया कि आप ये कर सकती हैं। और जब मेरा पहला दिन था तो मैं बड़ी भरोसे के साथ गई थी कि मैं इसे चीज़ को अचीव कर लूँगी, और अल्लाह का शुक्र है मेरा वो सफ़र बहुत आसानी से तय हो गया। बहुत शुक्रिया निदा साले, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ विद यू। थैंक यू सो मच। निदा साले की आपने गुफ्तगू सुनी, ख़वातीन को भी ये पैगाम दिया गया कि ये इन्वायरमेंट सेफ़ है उनके लिए, वर्क स्पेसिस सेफ़ है। अगर ख़वातीन मेहनत करेंगी, वैसे तो ख़वातीन ने हर मैदान में अपने जौहर दिखाए हैं, अगर वो मेहनत करेंगी तो अपने नाम मज़ीद एजाज़ कर सकते हैं, और उसकी ज़िंदा मिसाल निदा साले हमारे सामने है। निदा साले की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है मईशत की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, मुआशी आशारियों में बेहतरी आई है, बैरूनी खातों पर तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ है। महंगाई की शरह इस वक्त 7.2% है। मई और जून में महंगाई की शरह में कुछ इजाफा हुआ। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। गवर्नर स्टेट बैंक का इस हवाले से कहना था कि मई और जून में इसकी शरह में इजाफा हुआ है, जबकि स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है मईशत की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, मुआशी आशारियों में बेहतरी आई है, बैरूनी खातों पर तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ है। महंगाई की शरह इस वक्त 7.2% है। मुनशियात फरोश और मुनशियात के आदी अफराद हो जाएं होशियार। पंजाब असेंबली ने पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी। पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 2025 बिल कसरत राय से मंजूर। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की सरबराही डीजी रैंक का हासिल या रिटायर्ड अफसर करेगा। नारकोटिक्स फोर्स को पुलिस जैसी मुकम्मल तफ्तीश और गिरफ्तारी का इख्तियार हासिल होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मंशियात फरोश और मंशियात के आदी अब हो जाए तैयार, क्योंकि पंजाब में इंतज़ार मंशियात के लिए पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के क़याम की मंजूरी पंजाब असम्बली ने दे दी है। पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 2025 बिल पंजाब असम्बली से कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, जबकि अगर मैं बताऊं तो बिल बरोज बीद इजलास में मंजूर हुआ था, जबकि अगर इसके मतलब के हवाले से बात की जाए तो पंजाब काउंटर